हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम गूगल एआई स्टूडियो को यूज करके हम एक फुल फंक्शन ई कॉमर्स वेबसाइट हम बनाएंगे, जहां पे हमको एक होम पेज मिलेगा। उसके बाद हमारे पास एक शॉप पेज मिलेगा जहां पे सारे प्रोडक्ट हमारे लिस्ट होंगे। उसके बाद हमको एक सिंगल प्रोडक्ट पेज मिलेगा जहां पे टाइटल, प्राइस, रेटिंग, कलर, साइज और एड टू कार्ट का हमको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद हमको एक शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन मिलेगा। कोई अगर जो ऐड टू कार्ट करता है तो उसको सारे एक पेज पे दिखे कितने हमने ऐड टू कार्ट किए। उसके बाद हम यहाँ पे एक चेकआउट ऑप्शन भी देंगे जहाँ पे हम शॉपिंग डिटेल्स का भरेंगे, जहाँ पे फुल नेम, ईमेल एड्रेस और जिप कोड और सिटीज़ भरेंगे। उसके बाद हम पेमेंट गेटवे पे इंटीग्रेशन करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू और पेपाल के थ्रू और गूगल पे यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे डैशबोर्ड भी बनाएंगे, जो डैशबोर्ड पे जितने ऑर्डर हमको रिसीव होंगे वो सारे ऑर्डर यहाँ पे हमको मिलेंगे, जहाँ पे हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, टोटल सेल हमारे पास कितना है। तो यहाँ पे पूरी कस्टमर का डाटा हमको मिलने वाला है। तो आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल्स पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही एआई से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है गूगल एआई स्टूडियो। तो आप जब किसी ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको मेक श्योर ये करना है कि यहाँ पे मॉडल में हमको सेलेक्ट करना है जेमिनी 3 फ्लैश रिव्यू। तो हमको मेक श्योर ये करना है कि हमको ये सिलेक्टेड होना चाहिए। अब यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं अपना प्रॉम्प्ट। तो जो हमारे पास जो पहला प्रॉम्प्ट होगा ये प्रॉम्प्ट होगा। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने सिंपल सा लिखा है कि मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करो, जिसमें हमारे पास एक होम पेज होगा, कार्ट पेज होगा, प्रोडक्ट पेज होगा, शॉप पेज होगा और एक कॉन्टैक्ट पेज होगा और पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन होगा, राइट। और हमने लिखा है कि यूआई और कलर जो वेरिएंट होगा वो यूनिक होगा और मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा। तो यहाँ पे अपना नाम हमने डाल दिया है जिस ब्रांड से हमको बनाना है। तो यहाँ पे आप अपना ब्रांड चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं कि इसको बिल्ड कर देते हैं। जैसे हमने बिल्ड किया तो गूगल एआई स्टूडियो इस प्रॉम्प्ट को रिव्यू करने के साथ अभी इस कोड को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमको यहाँ पे कुछ टाइम थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री यूज कर लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोड जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो फाइनली गाइज हमारे पास कोड जनरेट होके आ गया है और हमारे पास जो वेबसाइट का लुक फील है कुछ ऐसा हमको अभी दिख रहा है। क्योंकि अभी हमें इसमें और भी आगे प्रॉम्प्ट जनरेट करके और चीज़ें को अपडेट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आपको लग रहा है कि मुझे ये चेंज करना है तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो, वो आसानी से सारी चीज़ें रिप्लेस कर सकता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी जो हमारे पास जो डमी इमेज है ना, इसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, यानी कि हम अपने इमेज से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अभी ये डमी इमेज इन्होंने लगा के दे दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट डालेंगे। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास अभी जो सैंपल इमेज है इसको रिमूव करो और हम जो इमेज अपलोड कर रहे हैं उसको इससे रिप्लेस करो। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अपनी इमेज ऐड कर लेंगे फाइल के थ्रू और यहाँ पे अपलोड फाइल। और यहाँ पे मैं इस इमेज को मैं क्या करता हूँ कि अपने इमेज जितने हैं सारी इमेज को मैं ले लेता हूँ और मैं इससे सिंपल सा बोला हूँ कि जो सिंपल इमेज है उसको रिमूव करके और मेरे जो प्रोडक्ट की इमेज है ना उसको क्या करो कि रिप्लेस करो। तो यहाँ से हम प्रॉम्प्ट को सेंड कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, जितनी भी डमी इमेज है, सैंपल इमेज है, उस इमेज को क्या करेगा कि हमारे प्रोडक्ट के इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस इमेज को फिट कर देगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे इमेज अपलोड कर दिया है और इमेज को जो अभी हमारे पास जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग इमेज अभी रिप्लेस कर दिया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अभी इमेज हमारा शो नहीं कर रहा है कैटेगरीज का और यहाँ पे प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे सिंपल सा कि जो इमेज हमने जो अपलोड किया था वो इमेज नहीं दिख रहा है, प्लीज उसको चेक करो। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लीज चेक दिस इमेज
करेंट इमेज इज नॉट शोइंग। ठीक है, तो मैं इस प्रॉम्प्ट को जब लिख के भेज दूंगा तो वो जो इमेज हमने अपलोड किया था उस इमेज को क्या करेगा, फिर से रिव्यू करेगा, फिर उसके बाद से ये क्या करेगा कि उस इमेज को शो कराएगा। तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट उसको दे दिया है, और अब इसको क्या करेगा कि इस इमेज को वो सही करेगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इस चीज़ों को पूरा एनालिसिस करेगा, पूरा चेक करेगा फाइल को। तो थोड़ा सा कोड में हमको टाइम लग सकता है, इसलिए क्योंकि ये कोड जनरेट कर रहा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें चेक कर रहा है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फाइनली हमारे पास जो इमेज है वो इमेज हमारा अपडेट हो गया है। हमारे पास इमेज आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा इमेज हमारे पास प्रोडक्ट की आ गई है। ठीक है, अगर जो आपका इमेज नहीं शो करता है तो उस केस में आप क्या करोगे कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दोगे, इमेज नॉट शो प्लीज चेक। तो वो क्या करेगा कि ये आपकी इमेज को शो करा देगा। अगर जो कहीं पे इमेज आपकी ब्लैंक आ रही हो तो उस इमेज को ये क्या करेगा, शो करा देगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो वेबसाइट का लुक फील है वो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक हेडर सेक्शन आ गया, और जहाँ पे बैनर होगा, कुछ कैटेगरी की लिस्टिंग यहाँ पे आ रही है। प्रोडक्ट सेल जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वो हमारे होम पेज पे 8 प्रोडक्ट दिख रहा है। यहाँ पे एक बटन आपका कलेक्शन पे दिख रहा है। कुछ क्लाइंट्स के रिव्यू है, जो प्रोडक्ट के रिव्यू यहाँ पे ये रिव्यू देख रहा है, और यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन भी दिख रहा है, फुटर आ रहा है। तो हमारा लुक फील कुछ वेबसाइट का ये आ रहा है। और हमारे पास जो शॉप पेज है वो शॉप पेज हमारे पास ऐसा कुछ दिख रहा है, हमारा शॉप पेज। जो आप यहाँ पे फिल्टर कैटेगरी का ऑप्शन है, किसी भी कैटेगरीज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो चीज़ें फिल्टर होगी। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट जो है, सिंगल प्रोडक्ट कुछ ऐसा हमको मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज है, कैटेगरीज की यहाँ पे लिस्टिंग दिख रही है आपको। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक पेज मिल गया जहाँ हमारा ऑफिस का एड्रेस, ईमेल आईडी और एक फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो ये हमारे पास जो इस तरह का लुक फील आया। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे, और ऐड टू कार्ट करने के बाद से हमको चेकआउट प्रोसेस मिल गया, और यहाँ पे जो हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं कि हमें ओवरऑल वेबसाइट का कलर चेंज करना है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो हमारे पास कलर है वो कलर मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा, ये वाले प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं जो वेबसाइट है ना उस वेबसाइट का मैं यहाँ पे कलर कोड ऐड कर दूंगा, जिससे हमको ओवरऑल पूरी वेबसाइट का कलर चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद से इस प्रॉम्प्ट को मैं सेंड करता हूँ। तो ये जितनी भी वेबसाइट पे ये ग्रीन शेड में जो यूज हुआ है कलर, इसको पूरा अपडेट कर देगा मेरे कलर कोड के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं फिर से। तो फाइनली हमारे यहाँ पे कलर अपडेट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पहले कलर था वो कलर अपडेट होके हमको ये वाला कलर हमको मिल गया। जो लेटेस्ट कलर हमारे पास जो दिख रहा है वो मैंने ऑरेंज शेड में इसको अपडेट किया था कि मुझे ऑरेंज शेड में चाहिए था। तो ये कलर हमको ऑरेंज शेड में हमको मिल गया। अब ओवरऑल हम एक बार पूरी फुल स्क्रीन करके एक बार साइट को हम रिव्यू करते हैं। ये हमारा साइट है, जो हम ये होम पेज है। फिर उसके बाद हमारे शॉप पेज है। शॉप में हम यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है, कुछ कैटेगरीज है, जो कैटेगरीज हमको लिस्ट हो रही है, और ये कॉन्टैक्ट पेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्ट का आइकन है, यहाँ पे लॉगिन का आइकन है, और ये सर्च का है। लेकिन सर्च का और लॉगिन का आइकन ये काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। सर्च आइकन हमारा काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे,
हेडर सर्च आइकन इज नॉट शो हेडर सॉरी हेडर सर्च आइकन इज नॉट वर्किंग, प्लीज चेक। उसके बाद इस प्रॉम्प्ट को हम दे देंगे। अब ये क्या करेगा, जो हेडर का हमारा सर्च वाला जो आइकन्स है जो, तो ये क्या करेगा, सर्च वाले आइकन को ये फिक्स करेगा। यानी कि मैं चाहता हूँ कि क्लिक पे ये सर्च आइकन पॉपअप में ओपन हो, तो सेम वैसे ही ये क्या करेगा, इस चीज़ों को फिक्स करेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। तो गाइज आप देख सकते हो कि सर्च वाला ऑप्शन हमारा जो स्टार्ट हो गया काम करना। आप यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च आइकन, आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, एज ए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो, या आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से सर्च वाला आइकन भी हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमारा क्या है, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेशन करना। यानी कि कोई भी हम प्रोडक्ट अगर जो ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट का लेने की जरूरत होगी। तो हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करेंगे। जो पेमेंट गेटवे हमारे पास जो होगा वो होगा हमारे पास पेपाल का, और गूगल पे क्यूआर कोड हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे इस वाले प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट गेटवे ऐड करो पेपाल एंड गूगल पे। उसके बाद मैंने लिखा है कि मेरा क्यूआर कोड ये है, तो वो क्यूआर कोड ऐड करो। तो मैं यहाँ पे अपना क्यूआर कोड ऐड कर दूंगा, जिस क्यूआर कोड पे मैं पेमेंट लेना चाह रहा हूँ। तो अभी हमारे पास जो है ना, वो हमको आप देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पे पेपाल का ऑप्शन है। ठीक है, तो पेपाल वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी ओके है, ठीक। बट हमको अभी क्यूआर कोड भी ऐड करना हो, कि किसी के पास पेपाल आईडी नहीं हो, पेपाल से पेमेंट नहीं कर पा रहा हो, तो वो क्या हो कि आपके गूगल पे से वो डायरेक्टली आपको पेमेंट कर दे। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया, और उसके बाद से मैं इसको सेंड कर दूंगा। अब ये क्या करेगा कि चेकआउट पेज को अपडेट करके और पेपाल और गूगल पे क्यूआर कोड को ये ऐड करेगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है पेमेंट का। तो हमारा जो पेमेंट गेटवे का जो हमने इनसे ऑप्शन पूछा था, हमने जो ऐड कराया था, वो हमारा पेमेंट गेटवे इन्होंने ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो कि पेमेंट गेटवे जो हमारे पास जो है वो हमारा पेपाल या क्रेडिट कार्ड इसने ऐड किया है, तो पेपाल से आप कर सकते हो यहाँ से। दूसरा हमारा यूपीआई ऐड किया है, जो हम यहाँ पे डायरेक्टली स्कैन करेंगे तो हमको वो पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, जो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक हम ऑर्डर करके हम चेक करते हैं कि हमको क्या ऑर्डर सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। उसके बाद इसको हम स्कैन करेंगे। तो स्कैन करने के बाद से हम पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर हमारा प्लेस हो रहा है, यानी कि हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो हमारा कंप्लीट वर्किंग मोड में है। अब नेक्स्ट गाइज हम ये देखेंगे कि जो हम प्रोडक्ट या कोई भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट हम कहाँ के लिए बना रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ये प्राइस जो है वो डॉलर में है। तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम ये ई कॉमर्स वेबसाइट कहाँ के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि इंडिया से बाहर हम यूज करेंगे तो डॉलर में करेंगे। अगर जो आप इंडिया में सेल करना चाह रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप डॉलर ना करके एनआईआर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर जो डॉलर रखना चाह रहे हो तब भी ठीक है, नहीं रखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे डॉलर से आईएनआर में चेंज कर दो। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट और लिखूंगा, चेंज डॉलर टू आईएनआर प्रोडक्ट प्राइस। स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेते हैं, गॉट इट। फिर इस प्रॉम्प्ट को हम दे देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, डॉलर से ये आईएनआर में अपडेट कर देगा सारी प्रोडक्ट की प्राइस को। तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हम इंडिया में ही सेल करेंगे तो हमारे लिए पूरी डॉलर को इस क्या करेगा ना, कन्वर्ट कर देगा इंडियन प्राइस में। फिर इंडियन प्राइस यहाँ पे वो डिस्प्ले कराएगा इस प्राइस के अकॉर्डिंग। तो गाइज फाइनली हमारा यहाँ पे प्राइस जो है अपडेट हो गया है, डॉलर से आईएनआर में अपडेट हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हम फुल स्क्रीन करते हैं और आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो प्राइस है वो अपडेट हो गया है, डॉलर से आईएनआर में अपडेट हो गया है। अब यहाँ से हम एक ऑर्डर और एक जनरेट करते हैं। तो ये हमारे ऑर्डर प्लेस हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जो हमारा ऑर्डर है वो ऑर्डर हमको कहाँ पे मिल रहा है, यानी कि आप अगर जो वेबसाइट बनाए हो तो वो ऑर्डर आपको कहाँ रिसीव हो रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कितना ऑर्डर हमको रिसीव हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक जनरेट करेंगे एडमिन डैशबोर्ड, जहाँ पे जितने ऑर्डर है हमको वो सारे ऑर्डर रिसीव हो। तो हम उसके लिए एक नया प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि हमको क्या हो कि एक ऑर्डर का डैशबोर्ड चाहिए, जहाँ पे पूरी यूजर का इंफॉर्मेशन और पूरा डिटेल्स वहाँ पे हमको मिले। जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो सारे ऑर्डर हमारे एक डैशबोर्ड पे मिले, हमारे एक जगह मिले। और साथ ही साथ मैंने प्रॉम्प्ट में ये भी लिखा है कि उस डैशबोर्ड के लिए मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड भी जनरेट करके दे दो। मैं इस प्रॉम्प्ट को फिर से मैं सेंड करूंगा, तो ये क्या करेगा, ये प्रॉम्प्ट एक पूरा अलग सेपरेट एडमिन डैशबोर्ड बनाएगा, जहाँ पे सारे यूजर, सारे कस्टमर का ऑर्डर हमको रिसीव होगा। और वहाँ से हम उसकी पूरी डिटेल देख के हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे, उस ऑर्डर को हम डिलीवर करेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो एडमिन का जो ऑप्शन है, जो ऑर्डर रिसीव का, वो ऑप्शन हमारे पास आ गया है। जो एडमिन का ऑप्शन जो ये फूटर में क्यू क्लिक में इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ से क्लिक करके और हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये आई थिंक यूजर नेम और पासवर्ड भी दिया होगा, ये हमारा यूजर नेम और पासवर्ड हमको ये हमारे पास है, राइट। तो इस यूजर नेम पासवर्ड को आपको कॉपी कर लेना है, और ये यूजर नेम पासवर्ड आपको जितने बार आप लॉगिन करोगे एडमिन डैशबोर्ड वो आपको मिलेगा। और ये हम लॉगिन करते हैं एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा जो एडमिन डैशबोर्ड है कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे ऑर्डर की पूरी लिस्टिंग हमको दिखेगा, जहाँ पे कितने ऑर्डर हमको आए हैं, रेन्यूअली कितना जनरेट हुआ है, ऑर्डर कितना हमारे पास टोटल आए हैं। तो इस केस में अब हमको ऑर्डर कैसे मिलेगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्डर हम करेंगे। तो हम एक चीज़ का ऑर्डर करते हैं, ऐड टू कार्ड, चेकआउट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी डाल के और एक ऑर्डर हम करते हैं। क्यूआर से हम क्या किए, पेमेंट किए और कंप्लीट ऑर्डर। तो ये हमारे पास ऑर्डर हमको मिल गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडमिन को लॉगिन करेंगे। अब एडमिन से हम लॉगिन करके चेक करेंगे कि हमको ऑर्डर मिला हो कि वो नहीं मिला। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर हमको मिल चुका है। जो हमारा ऑर्डर का आईडी है ये है, कस्टमर की हमारा नेम ये है, डेट है, और यहाँ पे टोटल है, और स्टेटस हमारा पेंडिंग है। अब इस पे हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर हम अभी क्या है, स्टेटस हमारा पेंडिंग है, क्योंकि अभी हमने इसके आगे डिलीवर या कुछ भी अपडेट तो किया ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा पेंडिंग अभी दिखा रहा है स्टेटस हमारा, राइट। तो इस तरह से हम क्या किए कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट हमने बना लिया, ऑर्डर भी हम सब जगह एक अपना चीज़ें रख लिया कि हमको ऑर्डर यहाँ पे रखना है, ऑर्डर हमको पूरी एडमिन डैशबोर्ड बना लिया, पूरी एक फुल फंक्शन वेबसाइट हमने बना लिया ई कॉमर्स का। अब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होने के बाद अब आप चाहते हो कि यहाँ पे मेरे जो ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस चेंज हो, ईमेल आईडी चेंज हो, कॉल जो फ़ोन नंबर है वो चेंज हो, तो आप उसके लिए सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। जैसे मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख के आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे मेरा ऑफिस का एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। तो ऑफिस का एड्रेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। हमको ईमेल आईडी चेंज करना है तो ईमेल आईडी को भी हम चेंज कॉपी कर लेंगे, और यहाँ से फ़ोन नंबर हमको चेंज करना है तो फ़ोन नंबर हम चेंज कर देंगे, राइट। और इसके आगे हम क्या करेंगे कि अपना फ़ोन नंबर हम ऐड करेंगे, जो हमको फ़ोन नंबर चाहिए, राइट। तो उसके आगे हमको टू लगा के और उस फ़ोन नंबर को हमको कॉपी करके और अपडेट कर लेना है, ठीक है। एड्रेस, आप एड्रेस कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे मैं एड्रेस क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही एड्रेस रखना है, राइट। तो मैं इसके आगे टू ये एड्रेस, और फिर हम जाके गूगल एआई पे और यहाँ पे हम एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, चेंज चेंज कॉन्टैक्ट डिटेल, और यहाँ पे अपना पूरा डिटेल हम पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि पूरी आपकी डिटेल होगी, उस डिटेल को ये रिप्लेस करके, और जो हमने जो डिटेल इसको कॉन्टैक्ट डिटेल जो प्रोवाइड किया है वो कॉन्टैक्ट डिटेल को ये अपडेट कर देगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं,
कुछ टाइम लेगा, बस ये जल्द ही कर देगा क्योंकि सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज पे और फुटर में ऑप्शन है, तो ये दोनों पे ही अपडेट करने के बाद से हमको रिजल्ट अभी बता देगा कि हमारा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी अपडेट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ईमेल आईडी आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, फुटर में भी वही चीज़ें हमारे पास आ गई। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ें अगर जो चेंज करना है, कोई भी कंटेंट आपको चेंज करना है, तो उस कंटेंट को डाल के और अपने कंटेंट जो भी है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को हम लाइव करेंगे। अब हमारे पास जो पूरी फुल फंक्शन जो वेबसाइट है वो हमको मिल चुका है। अब हम इस वेबसाइट को हमको लाइव करना है, तो लाइव करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एडिट पे जाएंगे और एडिट से यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का नेम हम एडिट कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी अपडेट करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन भी आप आसानी से अपडेट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हमको सेव हो जाएगा, हमारी एक लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। अब इस प्रोजेक्ट को हमको क्या करना है कि डाउनलोड करना है, राइट। तो ये हमको राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ से डाउनलोड ऐप पे क्लिक करना है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट जो है वो डाउनलोड हो चुका है फाइनली। अब हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे नेफ्टली, ठीक है। अब इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद से आपको लॉगिन साइन अप कर लेना है। अगर जो पहले से आप लॉगिन हो तो आप लॉगिन कर लो। अब लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट हमने डाउनलोड किया था उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनजिप कर लेंगे एक बार। और फाइनली हमारा यहाँ पे अनजिप हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ पे और ब्राउज टू अपलोड करेंगे और यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस प्रोजेक्ट को हमने अनजिप किया था। अब यहाँ पे कोड हमारा डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया है। अब इस पे डिप्लॉय होने के बाद से आपको एक पूरा डोमेन, आपको सेपरेट डोमेन आपको मिल जाती है। आपको एक किसी के साथ आप शेयर कर सकते हो, कहीं पे आप सेल कर सकते हो। तो ये हमारा कोड जो है वो डिप्लॉय हो रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लेता है, सारी चीज़ें सेटअप करता है। तो आपको एक डेडिकेटेड एक यूआरएल आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो वेबसाइट है, जो कोड है वो बिल्ड हो रहा है और ये फाइनली हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दिखेगा आपको ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय। इस पे जब क्लिक करोगे तो हमारे पास जो वेबसाइट थी ना, सेम वही वेबसाइट हमारे यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे शॉप पेज है, कैटेगरीज है, कंटैक्ट है, तो इस तरह से सारा पेज हमको मिल जाता है। ये एक अलग यूआरएल पे हमको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको यूआरएल चेंज करना है। जैसे आपको डोमेन चेंज करना है तो डोमेन आप कैसे चेंज करोगे, तो डोमेन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास जो डोमेन्स मिला है कुछ समथिंग ऐसा न्यूमेरिकल वर्ड और ऐसा कुछ वर्ड हमको मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट का नेम चेंज करेंगे। तो प्रोजेक्ट नेम चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे चेंज प्रोजेक्ट नेम और ये एक पॉपअप में ओपन होगा और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम होगा, आप जिस नाम से प्रोजेक्ट को डिप्लॉय या जिस नाम से आप डोमेन चलाना चाह रहे हो तो उस नाम से आप यहाँ पे पब्लिश नेम हम देंगे। तो यहाँ पे हम नेम देते हैं एक ओ मार्ट, ठीक है, क्योंकि हमने इसी नाम से प्रोजेक्ट बनाया था। तो हम इस नाम से क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम देने के बाद से हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अब ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी इस नाम से पहले हमने बना रखा है, बट बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मार्ट कर दूंगा, राइट, वो हटा दूंगा तो ये सेव कर देंगे। आई थिंक पहले से ये है तो यहाँ पे एक मार्ट शॉप कर देते हैं सेव। तो अगर जो पहले से जो नाम होगा ना वो नाम यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि ये पब्लिश यूआरएल होता है। और यहाँ पे आप देखो तो प्रोजेक्ट का नेम हमारा फाइनली हमको मिल गया है। अब ये हमारे पास जो है पूरी होम पेज का लेआउट है, ये हमारे शॉप पेज का है, कैटेगरीज का है और कंटेक्ट का है। तो यहाँ पे अब ये चेक करेंगे कि हमको यहाँ पे ऑर्डर हमको यहाँ से रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर करता हूँ और डिटेल में भरता हूँ।
ठीक है, पूरा डिटेल भरूंगा और यहाँ पे गूगल पे के थ्रू मैं पेमेंट करूंगा। आई थिंक मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे गलत बता रहा है। ठीक है, ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। अब ऑर्डर प्लेस होने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं लॉग इन करूँगा एडमिन। ओके, तो यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ एडमिन, और हमारे पास पासवर्ड जो था उस पासवर्ड को मैं कॉपी करके और यहाँ पे पासवर्ड लॉग इन करता हूँ। गॉट इट। हमारे पास जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमको एक मिल चुका है इस यूआरएल से, जो यूआरएल पे हमने लाइव किया है। तो ये यूआरएल आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, किसी के साथ आप यहाँ पे ऐड लगा के ऐड चला सकते हो। आपके आराम से प्रोडक्ट जो हो सेल हो सकते हैं, सेल होने के साथ आप इजी पैसे कमा सकते हो, और यहाँ पे आप ऑर्डर रिसीव होगा, उस ऑर्डर को आपको कस्टमर के साथ डिलीवर करना होगा, तो आपके साथ ट्रस्ट बढ़ेगा। तो होप गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आपको लाते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।